इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने मोहन बगान का नाम लिया मोहन बिगन। मतलब दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी सरप्राइज्ड अबाउट, आंट यू? मैं मान जाऊंगी अगर कोई कॉमन मैन जिसको नहीं पता है, जो फुटबॉल नहीं देखता है, जिसको नहीं फर्क पड़ता है इंडियन फुटबॉल कहाँ जा रहा है क्या है, मैं समझती हूँ अगर उनको नहीं पता भाई मोहन बगान के बारे में, बट ही इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आई वुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट हिम to know the name of the oldest historical and most prestigious club. I know पिछले 1-2 साल से जो भी अभी एक सिनेरियो बन चुका है मोहन बगान को लेके वो तो है, लेकिन यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब्स दैट द कंट्री है, बट दैट इज़ व्हाट द रियलिटी इज। वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड किशन व्हाट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ जो इंडियन फुटबॉल के अराउंड एंड रिलेटेड चल रहा है। देखो हम सबको पता है इंडियन फुटबॉल का स्यापा चलते ही रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं यहाँ पे बैठती हूँ इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करने के लिए, वो हमेशा नेगेटिव न्यूज़ होती है, पॉजिटिव बहुत ही कम होती है। या तो हम इंटरनेशनल मैचेस हार रहे होते हैं, या कुछ और स्यापा, या फीफा ने बैन लगा दिया, या ये सब चल रहा होता है। पहले जब प्रफुल्ल पटेल थे तब लगता था कि बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली उनको हटा के, एंड कल्याण चौबे आए कि भाई अब आएंगे अच्छे दिन इंडियन फुटबॉल के। बट ये तो चलो कहीं से भी नहीं हुआ है। बट आई डोंट नो हाउ इट विल बी मैनेज्ड एट दैट लेवल, बट वॉट वी कैन टॉक अबाउट टुडे इज वॉट इज गोइंग टू एक्चुअली हैपन। आपको मालूम ही होगा कि अब दोबारा से आईएसएल शुरू होने वाला है, लेकिन प्रॉपर वैसे वाले फॉर्मेट में नहीं। ये एक बहुत ही क्विक फिक्स ढूंढा है एआईएफएफ ने, जिसको कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने आके आपके सबके सामने बोला कि दिस इज वॉट इज गोइंग टू हैपन इन इंडियन फुटबॉल। बट ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, जैसे मैंने बोला जस्ट एक क्विक फिक्स है कि भाई बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं, बहुत स्यापे चल रहे हैं, ऐसे करते हैं बस एक बार के लिए शुरू करवा देते हैं, बाद में बात की देखी जाएगी। बट इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। बट ये है कि हुएवर इज लाइक अ बिग फैन ऑफ आईएसएल एंड आई लीग दे कैन गेट टू वॉच द मैचेस, दैट इज इट। लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में पहले बात करते हैं, फिर बताएंगे कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। ओके, 14 फरवरी से आईएसएल शुरू होने वाला है और उसके साथ साथ आई लीग भी शुरू होगा। आपको मालूम होगा IWL दैट इज इंडियंस वुमेन लीग वो ऑलरेडी चालू है, वो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन मेंस फुटबॉल चालू नहीं था। तो 14 फेब से जब आईएसएल शुरू होगा सिंगल लेग में होगा, होम एंड अवे मैचेस होंगे। तो वो कैसे होंगे? सिंस 14 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, 14 क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कुछ मैचेस उनके होम होंगे, कुछ मैचेस अवे होंगे। वो किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा अभी तक बताया नहीं। बाय द वे क्लब्स वर गिवन 2 ऑप्शंस कि आप इन 2 ऑप्शन में चूज कर सकते हो। एक था कि एक सेंट्रलाइज्ड वेन्यू में सारे मैचेस करेंगे। वो सेंट्रलाइज्ड वेन्यू था गोवा, कि गोवा में 3-4 लोकेशंस है, वहीं पर सारे मैचेस कर लेते हैं। या फिर जो दूसरा उनका ऑप्शन था वो ये था कि आधे मैचेस होम एंड आधे मैचेस अवे कर लेंगे। किस तरीके से लोग फिक्स करेंगे वो बात की बात है। नाउ ऑल द क्लब्स डिसाइडेड कि इट्स बेटर कि थोड़ा आधे मैचेस होम पे एंड आधे मैचेस अवे करना वो ज़्यादा बेटर है, ना कि एक सेंट्रलाइज्ड वेन्यू पे करना। सो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। टोटल 91 मैचेस होंगे। एंड वहीं अगर मैं आई लीग के बारे में बात करती हूँ, टोटल 55 मैचेस खेले जाएंगे। सिर्फ सिंगल लेग मैचेस है क्योंकि जल्द से जल्द निपटाना है और इतना सारा बजट है नहीं है एफ का, तो उसके हिसाब से इन्होंने यही एक प्लान बनाया है। बाय द वे क्लब्स, कुछ क्लब्स से जो शुरू से रेडी थे कि हाँ ठीक है जब भी तुम चालू करोगे हम लोग हैं, लेकिन देयर वर सम क्लब्स दैट वर नॉट रियली रेडी, दे वॉन्टेड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। लेकिन एआईएफएफ ने बोल दिया था कि तुमको हम एकदम टाइम वाइम देने नहीं वाले हैं, येस करो या नो करो, या फिर डायरेक्ट रेलीगेट हो, खेलना खेलो वरना जाओ सेकंड लीग में। मतलब ये सब डिसाइड हो गया था। तो फिर ये सारे प्रेशर सिचुएशन में क्लब्स को टाइम तो मिला नहीं, बट दे सॉर्ट ऑफ अग्रीड कि ठीक है यार खेल लेते हैं, क्या है क्या ही जाएगा। पिछले साल 13 क्लब्स खेल रहे थे आईएसएल में, इस बार 14 क्लब्स खेलेंगे। आपको याद होगा इंटर काशी जो है वो प्रमोट हो गया है आईएसएल में, तो दे विल बी प्लेइंग इन आईएसएल एंड आई एम वेयरिंग इंटर काशी's जर्सी टुडे। वहीं अगर हम आई लीग के बारे में बात करते हैं तो 11 टीम्स खेलेंगे आई लीग में। जस्ट इन केस अगर आप बहुत टाइम बाद लॉग इन कर रहे हो इंडियन फुटबॉल में, मैं आपको एक न्यूज़ बता देती हूँ। हाँ, तो हैदराबाद एफसी जो कि बहुत बड़ा एक क्लब था, आईएसएल में खेलता था एंड काफ़ी पॉपुलर क्लब था, वो आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ओनरशिप रीजंस की वजह से वो क्लब अभी रीब्रांड कर दिया है। नाउ इट इज़ कॉल्ड स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली। बस यूं ही जज्बात बदल दिए, ओनरशिप बदल दी, नाम बदल दिया और क्लब बदल दिया। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ नाउ। तो स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली आपको देखने को मिलेगा आईएसएल में इस बार। तो अगर आपको लगे हैदराबाद कहाँ गया, हैदराबाद है भाई, वो अभी स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली बन गया है। मेरा इससे भी ना कहीं थोड़ा थोड़ा मेरा मतलब इशू है इस चीज़ से भी, मैं आपको बताती हूँ। मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ बिकॉज वी हैव अ लॉट टू कवर इन दिस वीडियो। मुझे क्या लगता है ना, व्हेन लाइक आई एम अ बिग लिवरपूल फैन दैट यू कैन टेल,
कल अगर लिवरपूल का नाम चेंज कर दिया या कुछ हो गया या रीब्रांड कर दिया या फिर लिवरपूल के कलर्स चेंज कर दिए या फिर लोगो चेंज कर दिया या मोटो चेंज कर दिया, तो क्या होता है ना, जो एक आइडेंटिटी होती है ना वो कहीं बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाती है. यू कांट डू दैट. दिस इज व्हाट आई फील. देयर आर सम थिंग्स जो कि तुमको नहीं छेड़नी है, नो मैटर हु द ओनर इज. इट हैज़ टू बी दैट वे. बट इंडियन फुटबॉल में आप देखोगे, पहले मोहन बगान सुपर जाइंट, कभी एथलेटिक आगे लग जाता है, कभी कुछ पीछे लग जाता है. मतलब हर क्लब में कुछ ना कुछ ब्रांडिंग होती रहती है. एटीके इतना बड़ा बन गया. मतलब मैं आपको वही बता रही हूँ. क्या होता है ना, कुछ भावनाओं से कुछ लोग जब जुड़ते हैं क्लब से, वो प्यार करने लगते हैं उस चीज़ से. मे बी हैदराबाद के कुछ लोग होंगे हु वुड बी वेरी प्राउड कि भाई हैदराबाद एफसी खेल रहा है आईएसएल में, वो लोग सपोर्ट करना चालू किए होंगे. एक फ़ैन क्लब्स बनते हैं, ये सब होता है. सडनली ओनरशिप आया, सब चेंज कर दिया, एंड दैट इज़ इट. इट्स डन. देयर आर सम थिंग्स दैट शुड नॉट बी चेंज, दैट शुड नॉट बी टच्ड. मतलब क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए उस चीज़ पे. नो मैटर हु दी ओनर इज, नो बडी केयर्स ऑनेस्टली. मतलब आई नो ओनर्स के बिना क्लब्स नहीं चलेंगे, दैट इज़ ट्रू, बट देर आर सम थिंग्स दैट यू जस्ट कांट टच. किसी चीज़ को तो आइकॉनिक बनने दो ना, टाइम लगेगा. अगर हर 4 साल बाद क्लब्स को चेंज करते रहोगे, नाम बदलते रहोगे, सब चीज़ें चेंज करते ही रहोगे, तो किस तरीके से एक क्लब को आइकॉनिक बनाओगे भाई. दिस इज व्हाट आई फील एंड आई एम नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ दीज थिंग्स. एक क्लब था हैदराबाद से, वो नहीं है, अब वो दिल्ली आ गया है. तो आपको भी याद होगा इंटर काशी के बारे में आपको बता रही थी. तो इंटर काशी जो प्रमोट होके अभी आईएसएल में खेल रहा है, आपको याद होगा पिछले साल क्या स्यापा हुआ था चर्चिल ब्रदर्स एंड इंटर काशी का. वो स्यापे पे मैंने कम से कम 5-6 वीडियोस तो बनाए थे, क्योंकि चर्चिल ब्रदर्स बोल रहे थे वो लोग जीते आई लीग, इंटर काशी बोल रहा था वो लोग जीते आई लीग. एआईएफएफ ने ऑलरेडी चर्चिल ब्रदर्स को ट्रॉफी दे दिया था. फिर इंटर काशी सीएएस के पास गया था, फिर वहाँ जाके पता चला उन्होंने बोल दिया कि नहीं, अगर तुमने ट्रॉफी वगैरह दी है तो हम मतलब बंद करवा देंगे सब कुछ, आपको इंटर काशी को देनी है, बिकॉज टेक्निकली इंटर काशी हैज़ वन द लीग. तो ये सब कुछ भी इंडियन फुटबॉल में हुआ है. दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि पॉजिटिव्स बहुत कम होते हैं बट स्यापे बहुत ज़्यादा होते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडियन फुटबॉल. तो नाउ इंटर काशी इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले इन आईएसएल. आई थिंक मैंने मोटा मोटी सब कवर कर दिया है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन. एंड अगर मैं फाइनेंस के बारे में बात करूँ तो 10% आई थिंक इसमें जो इन्वेस्ट करने वाला है वो है एआईएफएफ. कमर्शियल पार्टनर अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है एफएसडीएल ये सब हैंडल करता था. एफएसडीएल क्योंकि अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा है एआईएफएफ के साथ, तभी ये सारा स्यापा शुरू हुआ है. चलो थोड़ा और पीछे चल लेते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं करूँगी आपके लिए. एफएसडीएल के साथ 15 साल का डील था, एमआरए डील साइन किया गया था एआईएफएफ के साथ कि भाई हम पूरा का पूरा टॉप टियर इंडियन फुटबॉल का जो लीग है वो हम चलाएंगे, हम ही उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, सब कुछ हम करेंगे. इसके बदले जो एफएसडीएल है वो 50 करोड़ सालाना, मतलब साल के 50 करोड़ वो एआईएफएफ को देता था. एंड basically everything FSDL used to manage, and they were in like proper loss making business. This is what was happening. So now they pulled out of it. Pulled भी ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ा है. 8 दिसंबर 2025 को उनका ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया. द थिंग इज़ AIFF ने अपना काम टाइम पे नहीं किया. AIFF को बहुत पहले ही FSDL से बात कर लेना चाहिए था कि भाई रिन्यू करते हैं. आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंट था, क्या था पता नहीं, कि हाँ ये तो करेंगे, ये तो होगा ही. वो होता नहीं, बस बैठे रहते कर ही लेगा, हो ही जाएगा, वैसा वाला सिनारियो होगा. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एफएसडीएल ने कंटिन्यू करने से मना कर दिया. इसी की वजह से आप देखोगे एआईएफएफ के पास अभी कोई भी कमर्शियल पार्टनर है नहीं. तो 30% जो राइट है वो कमर्शियल पार्टनर का है. तो अगर कमर्शियल पार्टनर नहीं मिला, एआईएफएफ ने बोला है कि वो ये जो एक्सपेंस है वो लोग बेयर करेंगे, और कहीं ना कहीं करना भी चाहिए. मतलब ये सारा रायता तो फैला आपकी वजह से ही है. एनी हाउ बाकी 50% जो है वो क्लब्स कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, ताकि आई लीग और आईएसएल सारा कंटिन्यू होता रहे. एंड बाकी का जो 10% है वो जो लेगेसी क्लब्स हैं वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, ताकि ये जो पूरा का पूरा लीग है वो चले. लेकिन तब भी कौन कमर्शियल पार्टनर है, क्या है, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि बहुत ही क्विक फिक्स है कि जल्द से जल्द इसको करो और हो गया. अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, वो ये है कि कुछ दिन पहले जब ये सारी डिस्कशन चल रही थी, मतलब दिसंबर के एंड में जब ये सारी डिस्कशंस चल रही थी, उस टाइम पे भी एआईएफएफ बोल रहा था कि नहीं भाई हमको अभी लीग शुरू करना पड़ेगा. तो क्लब से भी बातचीत चल रही थी. क्लब्स ने उस टाइम पे बोला था कि देखो हमारी 2-3 कंडीशंस हैं, कि एक तो ये है कि हमको पार्टिसिपेशन फ़ीस ना देनी पड़े, दूसरा है कि एआईएफएफ जो भी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन होगा वो एआईएफएफ बेयर करे, और एक और कंडीशन ये था कि एएफसी जो है, एएफसी को बोला जाए कि भाई देखो एक ना मिनिमम मैचेस खेलने का रूल रहता है, तभी तुम एएफसी चैम्पियंस लीग 2 में पार्टिसिपेट कर पाओगे. वो शायद 24 मैच का था. तो अभी क्लब्स बोल रहे हैं कि हमको एएफसी चैम्पियंस लीग 2 में खेलना है, क्योंकि अगर आप आईएसएल जीत रहे हो, आईएसएल शील्ड जीत
जीत रहे हो, तो यू गेट मैनी मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स एज वेल एज अ क्लब. तो AFC का एक रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट है गेम्स का, जो कि है 24 गेम्स तुमने सालाना खेला हो. लेकिन ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता. आपको मालूम है 14 गेम हो रहे हैं, तो इन 14 गेम्स में 13 कुछ ही मैचेस ये लोग खेलेंगे. एंड इसमें डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स भी इंक्लूडेड है, मतलब जो सुपर कप में भी खेले, तो वो भी मिला के 24 मैचेस नहीं हो रहे हैं. तो जिसकी वजह से इन लोगों को भाई मौका मिलेगा नहीं AFC चैम्पियंस लीग 2 और AFC कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने का. तो क्लब्स ने बोला कि भाई एक रिक्वेस्ट किया जाए AFC को कि इस बार के लिए थोड़ा माफ़ कर दो, कि जितने मैचेस खेले हैं उतने में ही निपटा लो, और क्या. बट थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट यार. इससे कोई बड़ा कोई सोल्यूशन है नहीं. कोई जीत भी जाएगा तो इससे कुछ होगा नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है वो ढूंढना बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो अपने पास है नहीं. मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जो हमने बात नहीं किया. पिछले कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रहा था जिसमें गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश चिंगान, सुनील छेत्री, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडियन फुटबॉल एंड यू नो हाउ देयर करियर्स आर बीइंग रूइंड. ऑफ कोर्स देयर डेली सोर्स ऑफ इनकम इज़ गॉन. तो बहुत कुछ इफेक्ट होता है. इट्स नॉट जस्ट द प्लेयर्स, बट पूरा एक सिस्टम बनाने के लिए देयर आर सो मैनी पीपल इन्वॉल्व. वो सबका सब लाइवलीहुड इफेक्ट हो रहा है. तो उस चीज़ पे उन्होंने फीफा को रिक्वेस्ट करते हुए कि भाई कुछ स्टेप्स लिए जाएं, उस पर एक वीडियो बनाया था. काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था वो वीडियो. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज हैव सीन इट और नॉट, एंड आई ऑल्सो हैव सम व्यूज़ ऑन इट. डेफिनेटली आई अग्री, इंडियन फुटबॉल हैज़ टू लाइक स्टार्ट. एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए कि उसको बारी बारी हर 3-4 साल बाद चेंज मत करते रहो. प्रॉपर प्रमोशन, रेलीगेशन क्या है, कौन से क्लब्स खेल रहे हैं, एक स्मूथ स्ट्रक्चर होना चाहिए. क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे अभी खेल रहे हैं, मतलब पेरेंट्स जो बच्चों को लगा रहे हैं अकेडमीज़ में, एक बिना फ्यूचर के कोई कैसे अपना पैसा लगा देगा और अपना बच्चा भेज देगा कि भाई ठीक है यार तुम चले जाओ अकेडमी में फुटबॉल सीखने के लिए. सारा का सारा चीज़ हैम्पर हो रहा है. एक प्रॉपर फुटबॉल, एक प्रॉपर लीग कंडक्ट होना चाहिए किसी भी कंट्री में, वो मैं अग्री करती हूँ. लेकिन मैं दूसरी चीज़ ये भी बोलना चाहती हूँ, इंडिया का परफॉर्मेंस जो रहा है इंटरनेशनली, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता क्लब्स में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि क्लब कॉम्पिटिशन तब भी आई विल से एक एंटरटेनमेंट के लिए है. एंड आई अग्री, मेरा खुद का क्लब है भाई, इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. वी हैव टू अग्री टू दैट. इट्स अ रियल टाइम एंटरटेनमेंट विच वी एब्सोल्युटली लव. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ योर कंट्री डूइंग? छोटे छोटे कंट्रीज, छोटे छोटे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्ल्ड कप में, क्वालिफाई हो रहे हैं, एटलीस्ट मौका मिल रहा है उनको क्वालिफिकेशंस में खेलने के लिए. हम कहाँ हैं? हम लोग बांग्लादेश से ड्रॉ कर रहे हैं होम पे, उनके होम में जाके हम लोग हार रहे हैं. सिंगापुर जैसी एक छोटा देश, छोटा मेरा मतलब है बाय साइज़, वरना वो हमसे बहुत आगे. मैं अभी अभी सिंगापुर जाके आई हूँ, सो भाई मतलब इंडिया 100 साल में वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा. एनी हाउ, ऐसा एक कंट्री भी क्या खेलता है अपने अगेंस्ट और क्या जीतता है? हम जो इतना पॉपुलस कंट्री है, हमारे पास टैलेंट की इतनी कमी है क्या? तो एक जो क्वेश्चन जो सब लोग उठा रहे थे वो यही है कि हमारे जहाँ के जो फुटबॉलर्स हैं ना, वो बहुत कंफर्टेबल हैं, उनको मस्त सैलरियाँ मिल रही हैं. सैलरियाँ मतलब इट्स नो वर्ड, बट बहुत सैलरीज मिल रहे हैं. एंड दे आर इन अ बेटर कंडीशन दैन दीज अदर कंट्रीज जिनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, लेकिन तब भी दे आर डूइंग सो वेल इन फुटबॉल. तो वाई नॉट all these players, I'm not saying everybody can go, at least some can go and apply. Like there are so many leagues, nobody is saying कि आपको टॉप लीग में ही खेलना है कोई और कंट्री के, बट आप एटलीस्ट कहीं तो जा सकते हो. एक कंफर्ट ऑफ होम मिल गया है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ है. और इस चीज़ पे गुरप्रीत सिंह संधू ने भी बोला था कि आप लोग को लगता होगा इट्स वेरी ईजी कि हम लोग कहीं पे भी जाके खेल लें, बट ये ऐसे पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट दैट ईजी. सी, मैं नहीं जानती हूँ कि क्या ईजी है क्या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि हम अगर ऐसे ही खेलते रहे, अभी भी अगर आप ISL आई लीग शुरू करवा दो और 10 साल तक कंटिन्यू करवा दो, जो क्वालिटी हम यहाँ पे देख रहे हैं ना ISL आई लीग की, अगर यही चलता रहा ना, इंडियन फुटबॉल का कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि मैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के बारे में ही बात करूँगी. मैं यहाँ पे बात करूँगी कि हमारे क्लब्स जब इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कंट्री जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करती है, वो वहाँ पे क्या कर रही है. एंड देयर इज़ जीरो टू नो क्वालिटी. आई डोंट सी ए स्ट्राइकर भाई इन द कंट्री. कैन यू बिलीव दैट? If it's not Sunil Chhetri, then it's nobody. It's nobody. Where is the responsibility? Who is going to take that? आपको अपस्किल करना है, आपको और कुछ जानना है, आपको ट्रेनिंग सीखना है, आपको कुछ भी करना है. You need to upskill yourself. Don't we do that? I'm not saying it's very similar, but we also have to do that in our jobs. Don't we? Everybody is trying to earn a livelihood. Everybody. बट उसके लिए कहीं ना कहीं तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा ना. मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे फुटबॉलर्स बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं विद द
way, either they are paid or whatever, I don't know what they are paid, maybe it's less, maybe it's more, I don't know, I'm just speculating. But I just feel that if you get an opportunity to go and play out, वो दिखेगा, वो तुम्हारे परफॉर्मेंसेस में दिखेगा, जो कि मुझे अभी नहीं दिखता है किसी में भी. हम मनीषा कल्याण के बारे में बात करते हैं. शी, दिस वुमन जो कि पंजाब की फुटबॉलर है, भाई क्या खेलती है वो, उसको देख के पता लगता है, बिकॉज बाहर खेल रही है भाई, एक्सपोजर है, डिफरेंट डिसिप्लिन है भाई, डिफरेंट तरीके का एक कैलिबर जब बाहर खेलोगे. यहाँ पे दिखता ही नहीं. आप इंडिया के मैचेस देख लो, रोना आ जाएगा. आप बीच में 100 काम कर लोगे तब भी बॉल प्रोग्रेशन, बॉल कैसे रखना है, एक गेम प्ले, गेम प्लान, कुछ नहीं दिखेगा ना. इफ इट इज ऑन द मैनेजर, इफ इट इज ऑन द प्लेयर्स, आई डोंट नो, बट द सिस्टम इज जस्ट नॉट वर्किंग. तो विच इज वाई इवन इफ दिस स्टार्ट्स, समथिंग हैज टू चेंज. मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था सुपर कप, जो अभी सुपर कप हुआ है उसका नहीं, मैंने वो देखा नहीं. सुपर कप जो पिछली बार हुआ था वो मैंने देखा था. डूड, आपको पता है मैक्सिमम गोल्स सारे फॉरेन प्लेयर्स कर रहे हैं. मैक्सिमम चांस क्रिएशन फॉरेन प्लेयर्स कर रहे हैं. तो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे, क्लच पोजीशंस पे जहाँ पे इंडियंस को होना चाहिए, हम तो है ही नहीं भाई, हम तो है ही नहीं. ISL आई लीग में गोल्स जहाँ से मारने हैं, गोल्स जहाँ से आने हैं, चांस जहाँ से क्रिएट होना है, हम है ही नहीं. मतलब मैं तब भी बोल रही हूँ, क्या है, खुश हो जाओ, हाँ ठीक है भाई, आई लीग ISL शुरू हो गया है, बिकॉज इट विल नॉट इफेक्ट द लाइवलीहुड, बट योर प्रोफेशन इज वेरी डिफरेंट देन आर्स. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लाइवलीहुड. इफ यू चोज दैट प्रोफेशन, मतलब मैं तो आपको बोल रही हूँ, आई एम अ बिट एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड ऑन दिस, बिकॉज आई नो इवन इफ दिस स्टार्ट्स, इवन इफ दिस कंटिन्यूज, हम वही चीज़ सेम टू सेम देखते रहेंगे एंड नथिंग एल्स, नथिंग एल्स. हाउ इज इट पॉसिबल? इतनी आबादी वाले देश में 2-3 प्लेयर्स भी ऐसे नहीं है जो कि बहुत बढ़िया फुटबॉलर, तो बाहर जाके करो ना रूल यार. नोबडी इज सेइंग कि टॉप लीग में ही खेलना है, 3rd, 4th, 5th, 6th कोई भी लीग में खेलो. आई रिमेंबर जब संदेश जिंगान गए थे क्रोएशियन लीग में, आई वाज सुपर एक्साइटेड कि फाइनली, लेकिन मैक्सिमम टाइम ही वॉज इंजर्ड. ही डिड नॉट प्ले, ही केम बैक होम. दैट इज इट. और भी होंगे एग्जाम्पल्स विच आई माइट नॉट नो ऑफ. आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इफ़ आई डोंट नो अबाउट दैट. बट इफ़ यू काइंड ऑफ अग्री विद मी, देन प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो, ताकि थोड़ी और बात उठे इस चीज़ पे और समझ में आए. डेफिनेटली ISL अभी शुरू हो रहा है 14 February, बट इट्स नो सोल्यूशन व्हाट्सोएवर. दैट इज़ इट. नहीं है सोल्यूशन. ये 6 महीने इन्होंने बस अपना, वो है ना कि सर के ऊपर जो कांटा लगा हुआ था कि हाँ कब तक, अभी जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वो उन्होंने 6 महीने तक एक्सटेंड करवा लिया. जून तक हो गया है, आपको मैं बता रही हूँ, और कुछ नहीं. कमर्शियल पार्टनर ढूंढना है, आगे किसके साथ लीज साइन करना है, कैसे एक फॉर्मेट रहेगा, हर कोई आके क्या बदल के चला जाएगा, क्या चल रहा है, डोंट नो. आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड वॉट इज़ हैपनिंग. दिस इज़ नॉट एट ऑल अ लॉन्ग टर्म फिक्स. बस ये थोड़ा सा बस जल्द से बस लोग चुप कर जाएंगे, बस हो गया यार, बहुत रायता फैल रहा है, बैन बून ना लग जाए, बस कर दो. दैट इज़ वॉट दिस इज़. इट्स अ क्राई फॉर हेल्प, ऑनेस्टली, नथिंग एल्स. बट दिस इज़ अ रियलिटी. आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल माई पॉइंट्स. लेट मी जस्ट चेक इफ देर इज समथिंग that is left. No, basically I have covered everything. This is what I wanted to talk to you about. 19 minutes ho gaya in the video. I did not really expect this to go that long, but I knew I had a lot to talk about. But if you really like this video, please don't forget to share it wherever this video reaches. I hope that it helps other people also understand what is going on in Indian football. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.